बेरहमी से मारा, कायरता से मारा, भगवा देखते ही हमला बोल दिया। क्या यही चलेगा भारत की धरती में? उसके बाद भी हिंदू खामोश हैं। अब वो समय आ गया है कि जब हिंदू को अपनी कमांड खुद संभालनी होगी। हम तो कहते हैं मोदी जी से कि ये जो कटुए बोल रहे थे 9 मिनट पुलिस हटा दे, हम तो कह रहे हैं 10 मिनट के लिए भी पुलिस हटा दे, उनको इनकी औकात सामने दिखा दी जाएगी। हमें किसी मादरचोद बिकी हुई मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें किसी भ्रष्ट मादरचोद नेता की जरूरत नहीं है। हम खुद हमारे मुल्ले मौलवी बहनचोद इसको एक भीड़ का नाम दे के इसको बचाने के लिए तैयार है, लेकिन बहनचोद हिंदू कितना कायर हो गया है। हिंदू सिर्फ अगरबत्ती, मोमबत्ती यही सब जलाना जानता है। भाइयों, अब समय आ गया है, सभी भाई अपने घर से निकले, सभी भाई व्यवस्था बना ले। अब भगवा रंग का कपड़ा पहन के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से नहीं निकल सकते हैं बहनचोद। क्यों नहीं निकल सकते? भारत सिर्फ इसलिए नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हम शासन प्रशासन के भरोसे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मुझे बहुत दुख है कि महाराष्ट्र के पालघर में हमारे 2 संतों समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई। पुलिस के हिसाब से यह हत्या अफवाहों के कारण हुई। जिस गांव में ये घटना घटी वहां यह अफवाह फैली हुई थी कि गांव में किडनी चोर घूम रहे हैं। लोगों ने इन संतों को चोर समझकर मार डाला। लेकिन मुझे दुख इस बात पर भी है कि अब भी कुछ लोग अभद्र भाषाओं का प्रयोग करने से रोक नहीं रहे हैं और हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने में लगे हुए हैं, और वो इसमें सक्षम भी हैं। ज़रा इस व्यक्ति को देखिए, ये किस दिशा में हमारे देश को ले जाना चाह रहा है। जय श्री राम, जय हिंदुत्व भाइयों। भारत की धरती पे 2 साधुओं की निर्मल हत्या हुई, कायरता पूर्वक हत्या हुई। थाने से पुलिस स्टेशन से निकलते हुए साधुओं को ढकेल दिया गया। फोर्स के सामने पूरी भीड़ ने बेरहमी से मारा, कायरता से मारा, भगवा देखते ही हमला बोल दिया। क्या यही चलेगा भारत की धरती में? उसके बाद भी हिंदू खामोश हैं। कब तक आप शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन की मदद पे रहेंगे? सिर्फ आपको अहिंसा ही सिखाया गया है, अपने धर्म की रक्षा करना नहीं सिखाया गया है। अब वो समय आ गया है कि जब हिंदू को अपनी कमांड खुद संभालनी होगी। हमें किसी शासन प्रशासन, किसी पुलिस प्रशासन की जरूरत नहीं है, हम खुद में सक्षम हैं। हम तो कहते हैं मोदी जी से कि ये जो कटुए बोल रहे थे 9 मिनट पुलिस हटा दे, हम तो कह रहे हैं 10 मिनट के लिए भी पुलिस हटा दे, उनको इनकी औकात सामने दिखा दी जाएगी। भाइयों, सभी हिंदू भाई तैयार हो जाए। इन साधु संत की जो हत्या हुई है, इस पे अगर हम हिंदू नहीं बोल पाए तो हमारा हिंदू होना कायरता है। हमारा समझ लो कि धरती पे बोझ है, हमारा जीना ही व्यर्थ है। 3 तारीख को लॉकडाउन खुलते ही सभी हिंदू भाई महाराष्ट्र कूच करें। जो जहां पे है वो उसका वहीं विरोध करें। लॉकडाउन पे सभी की पोस्ट पे इसका विरोध, ऐसा विरोध हमें किसी मादरचोद बिकी हुई मीडिया की जरूरत नहीं है, हमें किसी भ्रष्ट मादरचोद नेता की जरूरत नहीं है। हम खुद में सक्षम है, ये बता दो। जब शांति दूत की बात आती है तो हर सेकुलर, हर कायर, हर नेता क्यों चुप हो जाता है? हर मीडिया क्यों चुप हो जाती है? सारे मुल्ले मौलवी बहनचोद इसको एक भीड़ का नाम दे के इसको बचाने के लिए तैयार है, लेकिन बहनचोद हिंदू कितना कायर हो गया है। हिंदू सिर्फ अगरबत्ती, मोमबत्ती यही सब जलाना जानता है। भाइयों, अब समय आ गया है, सभी भाई अपने घर से निकले, सभी भाई व्यवस्था बना ले। अब हिंदू को अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। हिंदू किसी के अधीन नहीं रहेगा। हिंदू जब तक किसी के अधीन रहेगा तब तक हिंदू के साथ यही होगा। अब भगवा रंग का कपड़ा पहन के मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से नहीं निकल सकते हैं बहनचोद। क्यों नहीं निकल सकते? भारत में रह के सिर्फ इसलिए नहीं निकल सकते हैं क्योंकि हम शासन प्रशासन के भरोसे हैं। जय श्री राम, जय हिंदू। दोस्तों, मैं अब आपसे पूछता हूँ, क्या आप इसकी बातों से सहमत हैं? क्या इस व्यक्ति की सोच के हिसाब से हमारा देश चल सकता है?
हमारे देश का विकास हो सकता है? क्या दंगों से हमारा देश तरक्की कर सकता है? अभी दिल्ली में दंगा हुआ था, किसका नुकसान हुआ? हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, हिंदुओं के भी घर जले, मुसलमानों के भी घर जले, दोनों की दुकानें जली। किसका फ़ायदा हुआ? किसी का नहीं। 3 दिनों तक दंगा होता रहा, सारे के सारे नेता घर में घुसे रहे, 3 दिनों तक कोई नहीं निकला। मरी कौन? जनता मरी। नुकसान किसका हुआ? जनता का हुआ, किसी नेता का नहीं हुआ। बस दोस्तों, बस अब नहीं। किसी कवि ने 100% ठीक कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी सदमे, लगेगी आग तो आएंगे घर सभी सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। दोस्तों, दंगा होता है तो सब मरते हैं, सभी के नुकसान होते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई। इसीलिए प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए, सुकून से रहिए, भाईचारा बनाए रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।